गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 के रैखिक प्रोग्रामिंग के आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमने रैखिक प्रोग्रामिंग को आरेखीय विधि से सॉल्व करना बताया था, फिर हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे कराए थे जो उसमें लैंग्वेज में दिया होता था और हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करके रेखीय विधि से सॉल्व करते थे। आज भी उसी टाइप के कुछ क्वेश्चनों को हम बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आज का, दो अन्य भंडारों। क्वेश्चन को बहुत कायदे से आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन समझेंगे और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और समझिए। दो अन्य भंडार ए और बी की भंडारण क्षमता क्रमशः 100 कुंटल और 50 कुंटल है। दो भंडारण है, ए जिसमें 100 कुंटल से ज़्यादा राशन नहीं आ सकता और बी जिसमें 50 कुंटल राशन से ज़्यादा नहीं आ सकता। उन्हें 3 राशन की दुकानों डी ई एफ पर उपलब्ध कराना पड़ता है। मतलब ए और बी भंडारण है जिससे 3 दुकानों में सप्लाई होता है। दुकान कौन सी है? डी ई एफ। ए में 100 कुंटल और बी में 50 कुंटल राशन ही रखा जा सकता है। ये समझ लीजिए गोदाम है और गोदाम से इन तीनों दुकानों पे जाना है। और जो दुकान की आवश्यकताएं हैं, मतलब डी को 60 कुंटल और ई को 50 कुंटल और एफ को 40 कुंटल की ही जरूरत है। ए में 100 कुंटल आता है, गोदाम ए में 100 कुंटल आता है, गोदाम बी में 50 कुंटल। इन दोनों गोदामों से डी ई एफ दुकानों को देना है। ठीक, डी को 60 कुंटल, ई को 50 कुंटल और एफ को 40 कुंटल राशन देना है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। की बात समझ में आ गई? भंडारणों से दुकानों को प्रति कुंटल परिवहन व्यय निम्न सारणी द्वारा के अनुसार है। तो जब हम गोदाम से उन दुकानों में माल सप्लाई करते हैं, राशन भेजते हैं, तो हमें किराया देना पड़ता है, डीजल खर्च होता है, तेल खर्च होता है। तो वो किस हिसाब से होता है? प्रति 1 कुंटल परिवहन का व्यय। ठीक, जब ए से डी में जाएगा, जब गोदाम ए से दुकान डी में जाएगा तो 6 रुपए 1 कुंटल पे खर्चा होगा। 1 कुंटल पे कितना खर्चा होगा? 6 रुपए। और अगर बी से डी में जाएगा तो 4 रुपए खर्चा होगा। 1 कुंटल पे 4 रुपए खर्चा होगा। इसी तरह ए से ई पे जाएगा तो 3 रुपए, ए से एफ पे जाएगा तो 2.5 रुपए और बी से ई में जाएगा तो 2 रुपए पर कुंटल और बी से एफ पे जाएगा तो 3 रुपए पर कुंटल वहन होगा। परिवहन खर्च है। ठीक, परिवहन व्यय के न्यूनतीकरण के लिए आपूर्ति का परिवहन कैसे करें? अब हम क्या करें कि ए से कितना माल भेजें, किसको भेजे? डी को, बी को, ई को कितना कितना भेजे और बी से कितना कितना भेजे कि जो व्यय हो हमारा कम से कम हो। बात समझ में आई? दो गोदाम है ए और बी, इसमें 100 कुंटल आता है, इसमें 50 कुंटल। इन दोनों से हमें 3 दुकानों में माल सप्लाई करना है। किसमें? 3 दुकानों में माल सप्लाई करना है। हर दुकानों की अपनी अपनी क्षमता है, कोई को 60 देना है, कोई 50, कोई 40। और जब ए से माल सप्लाई होता है, ए से जब माल सप्लाई होता है तो जब डी वाले दुकानदार को देते हैं तो 6 रुपए प्रति कुंटल परिवहन व्यय आता है। गोदाम ए से जब ई वाले को देते हैं तो 3 रुपए प्रति कुंटल और जब एफ वाले को देते हैं तो 2.5 रुपए प्रति कुंटल खर्चा आता है। इसी तरह जब बी को हम गोदाम बी से दुकान ई को डी को देते हैं तो 4 रुपए प्रति कुंटल, ई को देते हैं तो 2 रुपए प्रति कुंटल और जब बी से एफ को देते हैं तो 3 रुपए प्रति कुंटल खर्चा आता है। तो हम किस प्रकार परिवहन व्यय को कम से कम करना चाहते हैं, तो किस प्रकार हम माल सप्लाई करें तीनों दुकानों को, दोनों भंडारों से, कि हमारा जो खर्चा है, जो परिवहन व्यय है वो कम से कम आए और वो कितना होगा ये भी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। दो भंडारण है, उससे 3 जगह सप्लाई हो रहा है और हर जगह जाने पे वो जो खर्चा होता है परिवहन का वो अलग अलग रेट में है। तो हम किसको कितना कहाँ से भेजे हैं कि कम से कम खर्चा आ जाए। अब देखते हैं आगे की चीज। मान लेते हैं कि गोदाम ए से डी तक x कुंटल राशन पहुंचता है। ये गोदाम ए है जिसकी भंडारण क्षमता कितनी है? 100। ये गोदाम बी है जिसकी भंडारण क्षमता कितनी है? 50। इससे दुकान डी में, एफ में और ई में माल सप्लाई करना है। इस गोदाम से भी जा सकता है माल, इस गोदाम से भी माल जा सकता है। ठीक, डी में 60 कुंटल से ज्यादा नहीं जाना है, एफ में 50 कुंटल जाना है, एफ में 40 कुंटल जाना है। कहां से? ए से जाना है और बी से जाना है। तो हम गोदाम ए से इसको माल देते हैं x। हमने गोदाम ए से 100 कुंटल था इसके पास, हमने डी को कितना माल दे दिया? x कुंटल दे दिया। मान लो यहां से हमने कितना दे दिया? x कुंटल। इसको चाहिए कितना था? 60 कुंटल चाहिए था।
x कुंटल जब इधर से ले लिया तो बचा इसके पास कितना, कितना और चाहिए 60 माइनस एक्स, तो 60 माइनस एक्स ये ले लेगा b से। इसी तरह a से जब हम e को हमने y कुंटल दे दिया, a वाले गोदाम से इसको कितना दे दिया y कुंटल, चाहिए कितना था 50 कुंटल, चाहिए कितना था 50 कुंटल, तो बाकी जो बचा 50 माइनस एक्स वो b वाले से ले लेगा, वो इधर से ले लेगा। ठीक, x कुंटल हमने d को सप्लाई किया ये गोदाम से और y कुंटल e को सप्लाई किया। ठीक, तो 100 कुंटल था इसके पास, x कुंटल इसको दे दिया, y कुंटल इसको दे दिया, बचा वो किसको दे देंगे 40 इसको दे देंगे, बचा वो किसको दे देंगे इसको दे देंगे। ठीक, x कुंटल इसको दिया, y कुंटल इसको दिया, बचा जो है वो f को दे दिया। अब इसको चाहिए था कितना 60 कुंटल चाहिए था, 60 कुंटल चाहिए था तो 50 कुंटल x कुंटल इधर से ले लिया, बचा जो 60 माइनस x वो इधर से ले लेगा। ठीक है, और इसको चाहिए था 50 y इधर से ले लिया तो बचा कितना 50 माइनस y वो इधर से ले लेगा। और इसके पास टोटल कितना था 50, इतना इसको दे दिया, इतना इसको दे दिया, बचा कितना 50 माइनस इतना। ठीक, तो ये पूरा सप्लाई कितना किसको किया गया है, गोदाम ए से डी को x कुंटल मान लिया, ए से ई को y कुंटल मान लिया, तो ए से f को इतना हो जाएगा 100 माइनस, क्योंकि 100 कुंटल था, बाकी वो तीसरी दुकान को दे देगा। ठीक, इसी तरह इसको चाहिए था 60 कुंटल, तो b से जब ये 50 कुंटल ले चुका है, b से कितना ले चुका है 50 कुंटल, 60 कुंटल चाहिए था, x कुंटल ए से ले चुका है, तो बचेगा 60 माइनस x वो इधर से लेगा, इधर से y कुंटल ले लिया है तो बाकी वाले जो सामान है दूसरी गोदाम से लेगा। ऐसे इधर से इतना ले लिया है तो बाकी या इन दोनों को दे चुका है इतना 50 कुंटल में, तो जो बाकी बचा वो f को देगा। ठीक, तो इस तरह आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा और उससे समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम में कह क्या रहा है। ठीक है, अब हम तो आगे हम क्या करते हैं, जैसे हमने बताया कि a से x इसको दिए, y इसको दिए और बचा जो वो f को दे दिए। ऐसे इसको 60 की जरूरत थी, फिर 60 माइनस x दे दिए, ये दे दिए और ये दे दिए। इसको सॉल्व करने पे x प्लस वाई माइनस 60 आएगा। ठीक, अब देखो जो गोदाम A से दुकान D पे माल जा रहा है वो कितना जा रहा है x, गोदाम A से D पे कितना जा रहा है x, गोदाम E पे कितना जा रहा है y किलो, और दुकान F पे कितना जा रहा है 100 माइनस x माइनस y। एक कुंटल जब दुकान गोदाम A से दुकान D पे जाता है, एक कुंटल जाता है तो खर्चा आता है 6, तो x कुंटल गया तो कितना खर्चा आया 6x। और दुकान ई पे जब जाता है गोदाम ए से तो खर्चा आता है कितना 3 रुपए एक कुंटल का, y कुंटल गया तो खर्चा कितना आया 3y। ठीक है, और गोदाम ए से जब f पे जाता है, दुकान f पे जाता है तो 5/2 ढाई यानी 5/2 रुपए खर्चा आता है एक कुंटल पे। कितने कुंटल पे कितना खर्चा आएगा 5/2 इंटू दिस। ये टोटल खर्चा हो गया गोदाम ए से जो माल सप्लाई हुआ है तीनों दुकानों पे, गोदाम ए से तीनों दुकानों पे जो माल सप्लाई हो गया उसका टोटल खर्चा ये आ गया। ठीक, इसी तरह देखो जो गोदाम बी से डी पे माल गया है वो 60 माइनस एक्स, एक कुंटल माल ले जाने का खर्चा 4 रुपए है, तो इतना कुंटल ले जाने का 4 गुणे इतना। ठीक, ऐसे ही जो दुकान ई पे माल गया है यहाँ से वो 50 माइनस वाई, एक कुंटल ले जाने का खर्चा 2 रुपए है, तो 50 माइनस वाई इंटू 2 ये टोटल खर्चा हो जाएगा गोदाम ई पे ले जाने पे। एफ पे माल गया है इतना, इसको सॉल्व करने पे x प्लस माइनस वाई 60, एक कुंटल ले जाने का खर्चा है यहाँ से यहाँ तक, एक कुंटल ले जाने का खर्चा 3 रुपए, तो इतना कुंटल का इतना गुणे 3, तो ये गोदाम ए से जो माल सप्लाई हुआ उनका खर्चा है परिवहन का, और बी से जो खर्चा हुआ है वो ये टोटल खर्चा जो हमने सॉल्व कर लिया इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक, ये टोटल खर्चा आ गया। तो गोदाम दुकान डी पे कितना माल पहुंचा 60, कुछ इससे कुछ इससे, गोदाम बी पे दुकान ई पे कितना पहुंचा कुछ माल इससे मिलके 50, ऐसे ही कुछ माल इससे आया कुछ माल इससे आया, दोनों मिला के 40। टोटल खर्चा जो आया ये किया है। इसी को हमें क्या करना है मिनिमम करना है। क्या करना है मिनिमम करना है। इसी को हमें क्या करना है मिनिमम करना है। ठीक, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया न्यूनतम z इज इक्वल टू 5/2x प्लस 3/2y प्लस 410, इसी को हमें क्या करना है मिनिमाइज करना है। और जो प्रतिबंध दिए होते थे, तो ये जो माल यहाँ से यहाँ जा रहा है ये क्या निगेटिव या जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएंगे सब x जीरो हो जाएगा y जीरो, तो इधर से माल ही नहीं जाएगा, तो जब इधर से नहीं जाएगा तो ये कितनी सप्लाई कर देगा 60 इसको 50 जब 100 ही है तो कितना कितना माल, यानी ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए।
ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी 60 माइनस एक्स जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, 50 माइनस वाई 0 या 0 से बड़ा होगा, 100 माइनस एक्स प्लस वाई जो 0 या 0 से बड़ा होगा, ऐसे x प्लस वाई माइनस 60 जो होगा 0 या 0 से बड़ा होगा। ये क्वांटिटी जो इधर से इधर आई है वो 0 से ज्यादा होगी, इधर से आई है वो 0 या 0 से ज्यादा होगी, ये 0 से ज्यादा होगी, ये 0 से ज्यादा होगी। तो इसी से हमने क्या बना लिया, ये इक्वेशन बन गई, ठीक। x less than or equal to 60, 60 minus x greater than 0, that means x less than or equal to 60 or 50 minus y greater than or equal to 0 means y less than or equal to 50, 100 minus x plus y greater than or equal to 0 means x plus y less than or equal to 100, x plus y minus 60 greater than or equal to 0 means x plus y greater than or equal to 60। तो ये आपका एक मैथमेटिकल फॉर्म बन गया, और x y क्या होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये न्यूनतम z हो गया, ये अवरोध हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे, आरेखीय विधि से ग्राफ बनाएंगे, ठीक। और ग्राफ बना के हमको एक रीजन मिलेगा कॉमन, और उस कॉमन रीजन के हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट निकाल लेंगे कर्व के। सारे पॉइंट निकालने के बाद इस z की वैल्यू निकालेंगे, और जिस पॉइंट पे वैल्यू जो होगी वो क्या कम होगी, सबसे कम, वो वही न्यूनतम मान हो जाएगा, वही न्यूनतम खर्चा हो जाएगा, और जो x y की वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी जो माल सप्लाई किया गया है, ठीक। तो बात ये है, हमने मैथमेटिकल फॉर्म तक बना दिया है। अब मैथमेटिकल फॉर्म के बाद आपको वही काम करना है जो पुराने लेक्चरों में हम बता चुके हैं, इसका ग्राफिकल मेथड से, आरेखीय विधि से इसको हल करके मिनिमम z निकालना है, ठीक है। तो मिनिमम z निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए, समझिए, करिए, ठीक है। फिर हम आते हैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तेल कारखाने में दो डिपो ए और बी हैं। एक कारखाना इसमें दो डिपो हैं, एक ए है एक बी है। ए में 7000 लीटर आ जाता है और बी में 4000 लीटर आ जाता है। इन कारखानों से 3 पेट्रोल पंप डी ई एफ के लिए आपूर्ति करनी है, मतलब ए से डी ई एफ को भेजना है और बी से डी ई एफ को भेजना है। ए में इतना लीटर आता है और बी में इतना लीटर आता है, ठीक। जो पेट्रोल पंप डी ई एफ है उनकी क्षमता है 3000 लीटर, 3500 लीटर और 4500, डी की है 3000, ई की है और एफ की 3500 लीटर है, ठीक। जो पेट्रोल पंप है उसमें कितना तेल आ सकता है, इतना 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 आ सकता है। डिपो से पेट्रोल पंपों की दूरी किलोमीटर में, मतलब डिपो ए से डी की दूरी 7 किलोमीटर है, डिपो ए से ई की दूरी 6 किलोमीटर है, और डिपो ए से एफ की दूरी 3 किलोमीटर है। डिपो बी से पेट्रोल पंप डी की दूरी 3 किलोमीटर है, डिपो बी से पेट्रोल पंप ई की दूरी 4 किलोमीटर है, और डिपो बी से पेट्रोल पंप एफ की दूरी 2 किलोमीटर है। यह मानते हुए कि परिवहन व्यय प्रति 10 लीटर पर प्रति किलोग्राम 1 रुपए, ठीक है। मतलब 10 लीटर तेल जब डिपो से जाएगा, ठीक है, तो 1 किलोमीटर दूरी पे 1 रुपए खर्चा होगा। बात समझ में आई? क्या कह रहा है? प्रति 10 लीटर, यानी 10 लीटर जब हम तेल ले जाएंगे कितनी दूर, 1 किलोमीटर, तो खर्चा कितना आएगा, 1 रुपए। 10 लीटर तेल को जब हम 1 किलोमीटर दूर ले जाएंगे तो खर्चा कितना आएगा, 1 रुपए, ठीक। ज्ञात कीजिए कि कैसी आपूर्ति योजना अपनाई जाए जिससे परिवहन व्यय न्यूनतम हो, ठीक। तो हम किस डिपो से किसको कितना तेल सप्लाई करें कि जो खर्चा है भाई ले जाने में, जो खर्चा हो रहा है वो 10 लीटर का प्रति किलोमीटर 1 रुपए है, वो खर्चा जो है वो कम से कम हो, दूरी हमें कम से कम चलनी पड़ेगी तो खर्चा कम से कम होगा, ठीक। तो बात समझ में आई? 2 डिपो हैं, उनसे 3 पेट्रोल पंप पे हमें सप्लाई करना है। तीनों पेट्रोल पंप की दूरी ए से दी हुई है और बी से दूरी दी हुई है, और 10 लीटर पेट्रोल ले जाने में, 1 किलोमीटर ले जाने में 10 कितना खर्चा होता है, 1 रुपए खर्चा होता है, ठीक। यानी हम कह सकते हैं 1 लीटर पे 1/10 रुपया खर्चा होता है 1 किलोमीटर जाने में, ठीक। बात समझ में आई? क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, 2 डिपो से 3 पेट्रोल पंप पे जाना है। तो देखो एक डिपो ए है और ये क्या है, डिपो बी है। इससे हमको ए बी में पेट्रोल पंप डी ई एफ में तेल सप्लाई करना है, यहाँ से डी ई एफ में तेल सप्लाई करना है। इसकी क्षमता कितनी है, 7000, इसकी क्षमता कितनी है, 4000। इसको 4500 चाहिए, इसको 3000 चाहिए, इसको 3500 चाहिए। तो हमने ए जो डिपो ए था उससे x लीटर तेल इसको दे दिया,
कितना लीटर दे दिया, x लीटर। तो जब x लीटर ये इधर से पा गया तो अब इसको कितना चाहिए, 4500 माइनस x चाहिए। 4500 टोटल लेना था इसको, तो x इससे ले लिया तो बचा कितना, 4500 माइनस x, तो वो डिपो b से ले लेगा। ठीक, ऐसे इसको मान लेते हैं इधर से y सप्लाई हो गया। कितना सप्लाई हो गया, y सप्लाई हो गया। टोटल चाहिए कितना था, 3000, तो दूसरे डिपो से वो कितना लेगा, 3000 माइनस y लेगा। 3000 माइनस y दूसरे डिपो से ले लिया। ठीक, अब देखो इसके पास कितना था, 7000 लीटर था, x लीटर इसको दे दिया, y लीटर इसको दे दिया, जितना बचा वो इसको दे देगा। ठीक है, जितना बचा वो इसको दे दिया। ठीक, अब देखो इसको 4500 चाहिए था, इधर से 4500 माइनस x ले लिया इसने, इधर से 3000। अब इसके पास कितना था, 4000 था, इसको इतना दे चुका, इसको इतना दे चुका, बचा कितना, 4000 माइनस दिस प्लस दिस। ठीक, यानी x प्लस वाई माइनस 3500 इसको दे दिया, जो बचा वो इसने दे दिया। देखो 4000 में इतना दिया और जो बचा वो इसको दे दिया। ठीक, तो A से जो सप्लाई हो रहा है वो दिख रहा है, B से जो सप्लाई हो रहा है वो दिख रहा है। ठीक, तो डिपो A से पेट्रोल पंप को कितना सप्लाई हुआ, A, पेट्रोल पंप E को कितना सप्लाई हुआ, Y, और A से F को कितना सप्लाई हुआ, इतना जो बचा। ठीक, पेट्रोल डिपो B से इसको सप्लाई हुआ D को इतना, E को सप्लाई हुआ इतना, और F को सप्लाई हुआ इतना। अब खर्चा निकाल लेते हैं, तो A से जो खर्चा D की दूरी है वो 7 है, 1 लीटर ले जाने में 1/10 रुपया खर्चा हो रहा है। ठीक, 1 किलोमीटर का, 1 लीटर ले जाने का, x लीटर ले जाएंगे और 7 किलोमीटर है, तो खर्चा क्या रहेगा, 1 लीटर को 1 किलोमीटर तक ले जाने में कितना खर्चा हो रहा है, 1/10, तो x लीटर को 7 किलोमीटर ले जाने में इतना खर्चा होगा। इसी तरह y लीटर को 6 किलोमीटर ले जाने में, ई तक ले जाने में इतना खर्चा होगा, और f को ले जाने में खर्चा होगा 3/10, और जितना किलोमीटर वो चला है उतना खर्चा होगा। टोटल खर्चा हमने निकाल लिया। जो डिपो E से A से पेट्रोल पंप DEF तक जाने में लगा खर्चा वो ये हो गया। इसी तरह B को पेट्रोल पंप इतना दिया है, B ने पेट्रोल पंप E को इतना दिया है, F को इतना दिया है, सबका खर्चा इस टेबल से निकालिए। 3 किलोमीटर दूर है तो 3/10 इनटू जितना सप्लाई किया है, और ये 4/10 इनटू जितना सप्लाई किया है, और 2/10 इनटू जितना सप्लाई किया है। ये खर्चा निकाल लिया डिपो D से हमने। ठीक, और इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो टोटल खर्चा हमें मिल गया। यहाँ पे देखो टोटल 3500 इसको मिल गया, टोटल ये पेट्रोल पंप इसको कितना मिल गया, टोटल 3500 मिल गया, इसको 3000 मिल गया इसको, और टोटल खर्चा जो है वो ये आ गया। अब यही खर्चा हमें क्या करना है, मिनिमम करना है। यही खर्चा हमें क्या करना है, मिनिमम करना है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, खर्चा जो हो मिनिमम हो। अब देखो इसके आगे कैसे बनाएंगे वो देखो, जो टोटल खर्चा आया हमारा वही हमें क्या करना है, मिनिमम। वो खर्चा क्या है ये। ठीक, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यूनतम z इज इक्वल टू 3x/10 प्लस y/10 प्लस 3950। इसी को हमें क्या करना है, न्यूनतम ज्ञात करना है। ठीक, अब बाकी जो प्रतिबंध बनेंगे, अवरोध बनेंगे, वो क्या बनेंगे। अब देखो इससे कुछ ना कुछ सप्लाई हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि निगेटिव सप्लाई हो। ये क्वांटिटी कभी निगेटिव नहीं रही होगी, ये हमेशा 0 या 0 से ज्यादा रही होगी, या x लेस देन 4500। तो एक अवरोध ये बना, ये जो क्वांटिटी रही होगी निगेटिव तो जाएगा नहीं इधर, तो 3000 माइनस y जो है ग्रेटर देन 0 रहा होगा, या y लेस देन आर इक्वल टू 3000 ये रहा होगा। ठीक, तीसरी देखते हैं, तीसरा क्या है, x प्लस वाई माइनस 3500 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी 0 नहीं रहा होगा, ये इधर से निगेटिव सप्लाई नहीं होगी, तेल की सप्लाई होगा वो 0 या 0 से ज्यादा होगा। तो यहां से क्या आ गया, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3500। ठीक, ये आ गया। और क्या चीज, और एक चीज ये भी निगेटिव नहीं रही होगी, ये जो इधर से इधर सप्लाई हुआ है वो भी निगेटिव नहीं रहा होगा। 7000 माइनस एक्स माइनस वाई ये भी 0 से ज्यादा रहा होगा, यानी 7000 ग्रेटर देन x प्लस वाई, या x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 7000, और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0।
तो ये आपका बन गया क्या, मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, ये क्या बन गया आपका मैथमेटिकल फॉर्म, किसका, उसी एलपीपी प्रोग्रामिंग समस्या बन गई। अब इस प्रोग्रामिंग समस्या को आरेखीय विधि से खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जैसे पहले बताए, आरेखीय विधि से सॉल्व करेंगे और मिनिमम z निकालेंगे। क्या करेंगे, इन सबका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इन सबका क्या करेंगे, ग्राफ। देखो ग्राफ ऐसे बनेगा, जैसे ये है, ये हो गई रेखा, तो हो सकता है नीचे का क्षेत्र हो, एक रेखा इधर हो गई यानी इधर का क्षेत्र हो, एक रेखा ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र मिलेगा, जो कॉमन रीजन मिलेगा, और जो कॉमन रीजन मिलेगा उसका कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे और उन कॉर्नर पॉइंट पे हम z निकालेंगे। जो सबसे कम आएगा z का मान, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लीनियर प्रोग्रामिंग को क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। कल जो हमने बताए थे 3 क्वेश्चन, ठीक, और इस टाइप के जो 2 क्वेश्चन हमने बताए, बस इसी टाइप के आपको क्वेश्चन किताब में मिलेंगे। जो कल बताए थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक, ये थोड़ा लेंथी हो जाते हैं, बाकी आपको करना सब है। ठीक है, एग्जाम में आए या ना आए वो बात की बात है। अभी हमारा पर्पस क्या है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, ज्यादा से ज्यादा करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। ठीक है, वो बात की बात है कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो हम बोर्ड के पेपर से पहले देखते हैं। ठीक, अभी हमको हर चीज आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चीज करनी चाहिए। ठीक है, तो आपका ये रैखिक प्रोग्रामर चैप्टर खत्म हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, तो ऐसा कोशिश हमको करनी है इस चैप्टर से 6 नंबर के 6 नंबर हमें पूरे के पूरे मिल जाए। ठीक, जितनी चीजें हमने बताई हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, कि 6 के 6 नंबर पक्के, उसको कोई काट नहीं सके। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। धन्यवाद।